हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जंगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे यूलिप प्लान के बारे में जिसमें आपको 2 लाख रुपये जमा करने हैं और आपको 15% तक का रिटर्न उसमें मिल जाएगा। 15% के रिटर्न के हिसाब से दोस्तों आपको जब आपका इंश्योरेंस पूरा होगा तो आप 40 लाख तक की फंड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे एलआईसी के 749 प्लान के फीचर्स के बारे में, कितनी एज से ये प्लान स्टार्ट होता है, कौन कौन इस प्लान को परचेज कर सकता है, क्या इस प्लान में रिस्क है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एलआईसी का 749 प्लान है जिसका नाम है निवेश प्लस। पहले दोस्तों ये 849 प्लान होता था, ठीक है ना। अब इसको रिवाइज कर दिया गया है, अब इसको 749 इसका प्लान नंबर कर दिया गया है। दोस्तों ये अपना एक यूलिप प्लान है जो कि शेयर मार्केट से अटैच प्लान है, ठीक है ना दोस्तों। ये शेयर मार्केट से लिंक प्लान है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें एज एंट्री की बात की जाए तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। दोस्तों अगर मैक्सिमम एंट्री एज की बात की जाए दोस्तों, अगर आपने 1.25 गुना रिस्क कवर लिया है तो 70 साल एज का आदमी बीमा ले सकता है दोस्तों 1.25 लाख के रिस्क कवर में। अगर आप 10 गुना रिस्क कवर लेना चाहते हैं दोस्तों तो मैक्सिमम एज 35 साल है बस, ठीक है ना। उसके बाद आप 10 गुना रिस्क कवर नहीं ले सकते, उसके बाद आपको 1.25 गुना रिस्क कवर ही मिलेगा। दोस्तों मिनिमम मेच्योरिटी एज की बात करें तो दोस्तों 18 साल है। मान अगर कोई 0 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उसको 18 साल की अवधि ज़रूर लेनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। अवधि की बारे में बात करी जाए दोस्तों तो अवधि 10 साल से लेकर 25 साल तक। मिनिमम अवधि 10 साल की है, मैक्सिमम अवधि 25 साल की। दोस्तों मिनिमम प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो मिनिमम प्रीमियम 1,25,000 का है। इसको रिवाइज कर दिया गया है दोस्तों। पहले ये 1 लाख का होता था मिनिमम प्रीमियम, अब इसको रिवाइज कर दिया गया है 1,25,000 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। अगर दोस्तों इसमें मोड की बारे में बात करी जाए तो मोड एक ही है इसमें, सिंगल प्रीमियम का, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम कवर कैचिंग एज की बात करी जाए दोस्तों तो अगर आप पहले ऑप्शन में बीमा लेते हैं जिसमें 1.25 गुना रिस्क कवर है तो 85 साल तक आपका कवर रहेगा, ठीक है ना। अगर दूसरे ऑप्शन में लेते हैं 10 गुना कवर तक तो 50 साल के तक कवर रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें फंड के बारे में, कौन कौन सा फंड आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों 4 टाइप के फंड हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। इन सब के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों कौन से फंड में आपको इसमें रुपया लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप बॉन्ड फंड में रुपया लगाते हैं दोस्तों तो बॉन्ड फंड में दोस्तों इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमारा 60% से लेकर 100% तक रुपया लगता है और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 0% से लेकर 40% तक दोस्तों, ठीक है ना। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना इसमें 60 से 100% रुपया लगेगा और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 0 से 40। इक्विटी में इसमें कोई रुपया नहीं लगता दोस्तों, तो इसमें रिस्क कम होता है दोस्तों। रिस्क कम होगा तो आपको रुपये भी कम मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से रुपये मिलते हैं इसमें, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा अगर आप सिक्योर्ड फंड में रुपया लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहाँ पर आपका रुपया 45 से 85% तक लगेगा। बाकी जो रुपया है शॉर्ट टर्म कैपिटल वो 0 से 40% तक लगेगा। इक्विटी में दोस्तों 15 से 55% तक रुपया लगेगा। मतलब इसमें रिस्क मीडियम होता है दोस्तों, लोअर टू मीडियम रिस्क होता है इसमें, ठीक है ना। तीसरा जो फंड है दोस्तों बैलेंस फंड। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दोस्तों 30 से 70% रुपया लगता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 0 से 40%, इक्विटी में भी अपना 30 से 70%। तो दोस्तों ये जो फंड होता है ना बैलेंस फंड, ये मार्केट को का बैलेंस मेंटेन करके रखता है दोस्तों। इसमें आपको इतना ही रिस्क रहता है और इतना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मार्केट को बैलेंस करके चलता है। चौथा जो फंड है दोस्तों वो है ग्रोथ फंड। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मात्र 20 से 60% रुपया लगता है। शॉर्ट टर्म
कैपिटल मार्केट में 0 से 40% और इक्विटी में दोस्तों 40 से 80% रुपये लगता है। इसमें दोस्तों रुपये रिस्क जो होता है वो आ ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिलता है दोस्तों वो ग्रोथ फंड में ही मिलता है। ग्रोथ फंड का रिटर्न के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो लगभग 18% तक का रिटर्न ग्रोथ फंड में आता है दोस्तों, ठीक है ना। 18% तक का रिटर्न आता है ग्रोथ फंड में। बैलेंस फंड में आपका 10 से 12% तक का रिटर्न मिलता है दोस्तों आपको। सिक्योर्ड फंड में दोस्तों 6 से 7% तक का मिलता है और बॉन्ड फंड में भी आपको 5 से 6% तक का रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर कहीं मिलेगा दोस्तों आपको तो ग्रोथ फंड में मिलेगा, जहाँ रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों LIC के कुछ चार्जेस के बारे में। पहले चार्जेस हैं एलोकेशन चार्जेस दोस्तों। जब भी दोस्तों LIC यूनिट बाय करती है तो उसमें से कुछ चार्जेस काटती है दोस्तों, डिडक्ट करती है। अगर आपने ऑफलाइन बीमा लिया है तो 3.30% आपके चार्जेस कटेंगे, ऑनलाइन बीमा लिया है तो 1.5% आपका चार्ज कटेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों गारंटीड एडिशन के बारे में। दोस्तों LIC अपने यूलिप प्लानों में कुछ गारंटीड एडिशन कस्टमर को देती है, ठीक है ना। तो गारंटीड एडिशन इस प्रकार से दोस्तों, छठे साल पे आपको 3% गारंटीड एडिशन मिलेगा सिंगल प्रीमियम का, 10वें साल पे 4% गारंटीड एडिशन मिलेगा सिंगल प्रीमियम का, 15वें साल पे 5% गारंटीड एडिशन मिलेगा सिंगल प्रीमियम का, 20वें साल पे 6% गारंटीड एडिशन मिलेगा सिंगल प्रीमियम का, 25वें साल पे 7% गारंटीड एडिशन मिलेगा दोस्तों सिंगल प्रीमियम का, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों इस प्लान को समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं अनिल की एज दोस्तों 34 साल है और उसने 2 लाख का प्रीमियम लाया है दोस्तों। इसमें दोस्तों कोई GST नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता है दोस्तों, 100 गुना रिस्क कवर वो लेता है, ठीक है ना। अवधि उसकी हमने 25 साल सेलेक्ट कर ली, PPT वही 1 साल रहेगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप PDF में देख पा रहे हैं तो उसका पहले दिन से ही रिस्क कवर कितना है दोस्तों, 2.5 लाख का, ठीक है ना। नॉर्मल कवर कितने का है, 2.5 लाख का। तो इसमें दोस्तों 5 साल तो आपका इंश्योरेंस लॉक रहेगा, जो आपके पैसे हैं वो 5 साल तक लॉक रहेंगे दोस्तों। आप PDF में भी देख पा रहे हैं, चाहे 5 साल में आपके पास कितनी इमरजेंसी आ जाए आप रुपये को निकलवा नहीं सकते दोस्तों, ठीक है ना। 5 साल आपका रुपया लॉक रहता है इसमें दोस्तों। छठे साल के बाद आपका रुपया स्टार्ट होता है। मान लेते हैं दोस्तों हम इसमें ग्रोथ फंड में 15% तक की ग्रोथ मान लेते हैं। ग्रोथ हमारी दोस्तों ग्रोथ फंड में मैंने आपको बताया 10% से स्टार्ट होती है दोस्तों, 18% तक होती है। जहाँ तक के जो हमारे कस्टमर आए हैं पिछले भी 10 से 18% तक की ग्रोथ होती है दोस्तों, ठीक है ना। हम सपोज कर लेते हैं दोस्तों मार्केट की ग्रोथ 15% है, ठीक है ना। 15% में देखो दोस्तों हमने 2 लाख रुपये प्रीमियम लगाए। जब हमारी ये पूरी होगी, अवधि पूरी होगी दोस्तों, तो इसमें कितना रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों, 41,83,340 रुपये दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 15% के हिसाब से है दोस्तों ग्रोथ। अगर ग्रोथ कम रहती है तो आपको कम रुपया मिलेगा, अगर ग्रोथ ज़्यादा रहती है तो 41 लाख से और ज़्यादा रुपया मिलेगा दोस्तों। ज़्यादातर दोस्तों शेयर मार्केट बढ़ने पे रहती है, इसमें कम होने के चांसेस बहुत कम है। रिस्क उनको होता है दोस्तों, नुकसान भी उन्हीं को होता है जो छोटी अवधि लेते हैं। मान लेते हैं अगर आप 6 साल की अवधि लोगे और छठे साल ही आपको रुपये निकलवाने पड़ गए तो उसमें रिस्क के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप 25 साल की अवधि लोगे तो छठे साल से लेकर 25 साल तक दोस्तों कभी तो मार्केट उठेगी। जब भी मार्केट उठे दोस्तों तब भी आप अपने रुपयों को विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये फैसिलिटी इसमें है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा LIC का 749 प्लान है। इसमें आपको बीमा भी मिलेगा और कंफर्टेबल जोन में भी हैं आप। जब भी आपको ये लगे कि हाँ मेरी फंड वैल्यू बढ़ गई है तो उसी टाइम आप रुपये को विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्विचिंग फंड के बारे में। दोस्तों आप अपने फंड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले बॉन्ड फंड में रुपये लगाए तो आप ग्रोथ फंड में भी लगा सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। 4 स्विच दोस्तों LIC की तरफ से फ्री है। उसके बाद 100 रुपये चार्ज लगता है पर स्विच करने का दोस्तों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों पैरिटल विड्रॉ की। दोस्तों पैरिटल विड्रॉ के लिए दोस्तों आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। पहली कंडीशन इसमें ये है। दूसरी जो मैंने आपको बताया दोस्तों
LIC में ना आप कुछ रुपया निकाल भी सकते हो 5 साल के लोग का पीरियड के बाद दोस्तों। वो मैं बताता हूँ आप किस प्रकार निकाल सकते हो। अगर आप 6 से 10 साल के बीच में रुपये निकालते हो तो आप 15% तक रुपये निकाल सकते हो अपने यूनिट फंड का। 11 से 15 साल की अवधि के बीच में 20% रुपये निकाल सकते हो यूनिट फंड का। 16 से 20 साल की अवधि में 25% रुपये निकाल सकते हो आप यूनिट फंड का। 21 से 25 साल की अवधि में 30% रुपया निकाल सकते हो, जितने की आपकी यूनिट फंड बनी है ना दोस्तों, उस हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों। अगर सरेंडर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आप इस पॉलिसी में कभी भी सरेंडर करवा सकते हो दोस्तों। अगर आप 5 साल से पहले सरेंडर करवाते हो, लॉकअप पीरियड से पहले सरेंडर करवाते हो, तो जो आपका डिडक्ट डिसकंटिन्यूस चार्ज है ना दोस्तों, वो आपके मॉनेटरी चार्ज में बदल जाएंगे। तो मॉनेटरी चार्ज के हिसाब से आपका रुपया कट के जो वैल्यू बनेगी आपकी, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इसमें नुकसान बहुत रहता है दोस्तों 5 साल से पहले अगर आप सरेंडर करते हो तो। अगर 5 साल के लॉकअप पीरियड के बाद आप सरेंडर करोगे दोस्तों, जितने ही करंट वैल्यू है ना आपकी, करंट जितना यूनिट फंड है उस हिसाब से आपको रुपया मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, जितने की करंट वैल्यू होगी उस टाइम पे, उस हिसाब से दोस्तों रुपया मिलेगा। रिस्क कवर के बारे में बात की जाए दोस्तों, लॉकअप पीरियड से पहले रिस्क कवर आपका 1.25 गुना रहेगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था इस एग्जाम्पल में। पहले तो आपका 5 साल तक रिस्क कवर रहेगा 2.5 लाख का। ठीक है ना दोस्तों। उसके हिसाब से जितने कि अगर आपकी यूनिट वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों आपके रिस्क कवर से, तो आपको वो यूनिट वैल्यू मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना। अगर 10 साल में किसी की डेथ होती है, 10 साल में उसकी यूनिट वैल्यू दोस्तों 10 लाख की है, तो वो यूनिट वैल्यू उसको मिलेगी दोस्तों। दोनों चीज़ों में से अगर कोई भी ज़्यादा होगी, या तो रिस्क कवर ज़्यादा हो या यूनिट वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो कस्टमर को मिलेगी दोस्तों। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, LIC के 749 प्लान के बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट ये है दोस्तों, इस पर कोई GST नहीं है, कोई कुछ नहीं। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। ठीक है ना। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, हाई रिटर्न है दोस्तों। अगर आप दोस्तों रिटर्न देखोगे ना, रिटर्न के मामले में LIC का सबसे अच्छा प्लान है दोस्तों 749, लगभग 18% तक का रिटर्न है दोस्तों इस प्लान में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों चेंजेस के बारे में, LIC के 749 प्लान के चेंजेस के बारे में दोस्तों। पहला जो चेंज आया दोस्तों, प्रीमियम इंक्रीज। पहले दोस्तों ये प्रीमियम 1 लाख का होता था, अब इसको इंक्रीज करके 1,25,000 कर दिया दोस्तों। दूसरा जो चेंज आया दोस्तों, एज मॉडिफाई। एज का भी मॉडिफाई किया दोस्तों। पहले 90 दिन का बच्चा ले सकता था, तो उसको भी एज को भी मॉडिफाई करा है इस प्लान में दोस्तों। ठीक है ना। तीसरा जो चेंज करा है दोस्तों, सरेंडर मॉडिफाई। चौथा जो चेंज आया दोस्तों, फ्री लॉकअप पीरियड के बारे में। पहले फ्री लॉकअप पीरियड की अवधि 15 दिन की होती थी दोस्तों, अब इसकी अवधि 30 दिन कर दी है। जब भी आपको पॉलिसी बॉन्ड मिल जाए उसके 30 दिन के बाद आप पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हो, अगर आप उसकी नियम और शर्त से सहमत नहीं हो तो दोस्तों। ये दोस्तों LIC का 749 प्लान। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप हमसे LIC का कोई भी प्लान परचेज करना चाहते हो या ये प्लान परचेज करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारे नीचे दिए गए वीडियो पर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे Instagram ID को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों।